गुड मॉर्निंग क्लास। 2.1 नहीं 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे पास लास्ट के। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 and 10, ठीक है। लेट्स सी देन। Let's see question number 9. Question number 9 is saying something about like Pythagorean triplets. A set of 3 numbers has been given to you, and they are asking which of these are Pythagorean triplets. वैसे इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है। एक जो बुक में दे रखा है या फिर जो हम लोग यूज करते हैं दोनों ही, बट स्टिल पहला क्या है, अगर नंबर्स की फॉर्म ये है लाइक एक 2m है, दूसरा m² 1 है -1 है और तीसरा m² + 1 है। अगर नंबर इस फॉर्म में है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। द सेकेंड वन इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b², ठीक है। कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रखी हैं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर वगैरह तो कुछ नहीं है, तो सिंपली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि a² = b² + c²। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो either we can go for this one or we can go for that one. Let's see both the ways. जो इजी लगे वैसे करते हैं, ठीक है। So the first set is 6, 8, 12. 6, 8 and 12. First of all, let's see with this method. इसमें किसी भी एक नंबर को आपको 2m मानना होगा, 6 को मान लिया। Let 2m = 6, तो m की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 6/2 यानी कि कितनी? 3। 2m आ गया। अब 2m निकालने के बाद आप निकालिए m² - 1। ये क्या था? 2m m² - 1 और m² + 1। एक नंबर होगा 2m की फॉर्म में, वो 2m की फॉर्म में आपने 6 को ले लिया, ये हमारा हो गया 2m। तो ये क्या होना चाहिए? m² - 1 होना चाहिए और ये m² + 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब 2m ये है, तो m² - 1 निकाल के देखते हैं क्या आएगा। m² - 1 होगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू 3 है, तो m² is 3² - 1, दैट इज 9 - 1 यानी कि 8। सही है, ये 2m की फॉर्म में और ये m² - 1 की फॉर्म में। तीसरे पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। m² + 1 = 3² + 1 gets equal to what? 9 + 1 and it further gets equal to what? 10। क्या जो तीसरी वैल्यू है, अगर हम m² + 1 की फॉर्म में अगर उसको रखेंगे तो वो कितनी आएगी? 10 आएगी। लेकिन हमारे पास क्या है? 12। तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? नहीं। अगर m² + 1 की वैल्यू तीसरी वाली वैल्यू के इक्वल आ जाती तो इट वुड हैव बीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस सेट वुड हैव बीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट अभी नहीं आ रही। तो सिंस द नंबर्स aren't या are not in the form 2m m² - 1 and m² + 1 नंबर इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर इसमें होते तो जैसे 2m की वैल्यू हमने 6 ली, m² - 1 8 आया ना, तो m² + 1 कितना आना चाहिए था? 12। अब इस फॉर्म में नहीं है, मींस इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर this set is not a Pythagorean triplet. Yeah, this set is not of Pythagorean triplets. Now ये मेथड अब क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है? एक ये मेथड बचता है, ठीक। इसको कैसे करना है? लेट्स सी। ये अल्टरनेट वे है इसका। आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 6, 8 और 12, ठीक है। सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको a मानना। a कितना मान लिया हमने? 12 मान लिया। और b कितना मान लिया? 8। और c कितना मान लिया? 6। तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी दैट विल बी a, b और c आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ a² करोगे, a² कितना हो जाएगा? इट विल बी 12², ठीक है। एंड 10² विल बी व्हाट? 144। ये a² की वैल्यू आ गई। हमें a² निकालना है अलग और b² + c² की वैल्यू निकालनी है अलग, ठीक है। a² इधर निकाल लिया, अब b² + c² निकालो।
b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 6 स्क्वायर. So you will get 8 square is 64 and plus 6 square is what, 36. So the value here will be 64 plus 36 and will get equal to what, 100. Now you guys tell me, is a square equal to b square plus c square? Means जो a square की वैल्यू आ रही है, is that equal to b square plus c square? नहीं, not equal to. So since a square is not equal to b square plus c square, therefore these are not Pythagorean triplets. इस वजह से ये Pythagorean triplets नहीं. अच्छा, क्वेश्चन में अगर चेक करना है केवल कि Pythagorean triplets हैं या नहीं है, तो आप इसकी हेल्प लेंगे, ले सकते हैं. मतलब वैसे ये इजी है मेरे ख्याल में. और अगर आपको कोई एक 3 Pythagorean ट्रिपलेट फ्रेम कर रहे हैं, अपनी तरफ से करना है, तो उसके केस में आप इस वाली कंडीशन का यूज कर सकते हैं, 2m m² - 1 और m² + 1. इस तरीके से मूव करेगा. अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं रीजन पूरा, और चाहे तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इट्स ऑल. मूव ऑन टू question number 10. Fine. Now they are saying you that using the pattern, some pattern is given to you, that 1 square is equal to 1, 11 square is equal to 1 to 1, and 1 1 1 square is equal to 1 2 3 2 1. Now they are asking you firstly the value of 1 2 3 6 times 1, 1 2 3 4 5 6, and then square. इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं. And in the second case, they are asking you for 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. I think it's 9. आप देख लीजिएगा जो भी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I hope that's 9. वैसे जो भी नंबर हो that doesn't matter. अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है. कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 11 का स्क्वायर 2 हो रहा है, 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 एंड सो ऑन. ठीक है, इसका स्क्वायर पता करना. इसमें एक पैटर्न चल रहा है. अगर आपने वो पैटर्न को रीड कर लिया तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स. ठीक, क्या है पैटर्न, लेट्स सी. या फिर अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको और दे दूं. ये 1 का है, 11 का है, 1 1 1 का है. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ 1111 का स्क्वायर. It will be equal to what? 1 2 3 4 3 2 1. ठीक है, this will be the value. अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है. सिंपल सा एक डिजिट है तो we'll use counting numbers till 1 digit only. That's fine. 2 डिजिट है तो काउंटिंग नंबर्स में 1, दूसरे नंबर मतलब 2 काउंटिंग नंबर्स 2 तक लेने, 1 2. 3 है तो काउंटिंग नंबर्स 3 तक लेने हैं, 1 2 3. 4 डिजिट है 1 की, केवल 1 1 1 के ऊपर ये केस एप्लीकेबल है. 4 डिजिट्स हैं तो काउंटिंग नंबर्स कहां तक लेने हैं, 1 2 3 4 अप टू 4 होते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो विल यूज 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब उसके बाद क्या है, काउंटिंग नंबर्स 2 तक लेना है. 2 तक तो पहुंच गए, उसके बाद उल्टी गिनती चालू, यानी कि 2 से पहले क्या था 1. ठीक, यहाँ पे 3 तक पहुंचे, 3 के बाद उल्टी गिनती चालू. 3 के पहले क्या था 2 और 1. इधर 4 तक पहुंचे फिर उल्टी गिनती चालू, 3 2 1. यहाँ पे 6 तक पहुंचे फिर उल्टी गिनती चालू. दैट इज 5 4 3 2 1. ये इसका स्क्वायर. इट्स क्वाइट इजी. सिमिलरली दिस विल बी डन. अभी मेरे ख्याल से 9 है, आप चेक कर लेना. अगर 9 है तो इट विल बी व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, और फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 in this way. Now let's move on for question exercise 2.2 6.2 sorry.
6.2. In exercise 6.2 we are being asked to find out the square root of some numbers. हमें स्क्वायर रूट अभी निकालना है, ठीक है, 6.2 में. ये बहुत इजी मेथड है. Let's see. In exercise 6.2 we have to find out the square root of, in the first case it is 25. Second question is 900. I'll explain you two. You will do the rest two by yourself. तो इसको करने का एक तरीका ये है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है देन ओनली. अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसके फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25. स्क्वायर रूट मींस दिस साइन. 25 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, मींस. अच्छा, अगर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो अलग अलग चीजें हैं. स्क्वायर होता है तो वी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, और अगर स्क्वायर रूट होता है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ओनली. फाइन. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, व्हाट विल इट बी? इट विल बी, टेक द नंबर एंड फाइंड आउट इट्स प्राइम फैक्टर्स. 5 5 is 21 and 5 1 is the 5. So in the prime factors you will write 5 into 5. After writing down the prime factors, what will we do? We'll simply make the pairs. पेयर जितने बन जाए उतने बनाएंगे, ठीक है. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमेशा पेयरिंग में ही आएगा, वरना नहीं. तो जिसका पेयर बनेगा उसको अब हम रूट के बाहर लाएंगे. तो जब भी हम रूट के बाहर पेयर्ड वैल्यू लेके आते हैं तो वो अगर दो लाइक पेयर वैल्यू का सिंगल वैल्यू बाहर आएगा. 5 कितने? 2 है ना, तो बाहर कितने आएंगे? केवल 1. तो अंडर रूट ऑफ 25 किसके बराबर हो गया? 5. That's your answer. Easy. Move on to second one, 900. We'll simply find out the prime factors first of all. 2, 4 is 8, 2 5 is 10, 0. 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 is 10. 3, 7 is 21, 5 is 15. 3 1 is 3, 3 5 is 3 2 is 6, 3 5 is 15. Then comes 5, 5 is 25, 5 1 is the 5. तो ओवरऑल अंडर रूट 900, यानी स्क्वायर रूट निकालना है हमें 900 का, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद व्हाट डू वी डू? वी मेक पेयर्स. पेयर्स बनाइए. 2 का पेयर बना, 3 का बना, 5 का बना. परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पेयर बनेगा ही बनेगा. यही तो हमने सीखा था पीछे पिछली एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन में पता करना था कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो जिनके पेयरिंग बन रही थी वो परफेक्ट स्क्वायर थे. सिमिलरली यहाँ पे भी पेयरिंग बन रही है. अब मैंने बोला था पेयर की वैल्यू, पेयर जब स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो बाहर उसकी सिंगल वैल्यू आ जाती है. लाइक यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 है, बाहर 1 आ जाएगा. इंटू 3 कितने हैं? 2 है, बाहर 1 आ जाएगा. इंटू 5 कितने हैं? 2, बाहर 1. 3 2 6, 5 30. तो अंडर रूट 900 इज इक्वल टू व्हाट? 30. एंड दैट्स योर आंसर. इट्स क्वाइट इजी. अगला वाला भी इजी है. सिमिलरली इसको करना है रूट स्क्वायर रूट लगा देना लाइक दिस. मैं फोर्थ वाला बता दे रहा हूं, ठीक है, बता के समझा दे रहा हूं. यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7. इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है. व्हाट विल बी डू? वी विल सिंपली, अभी इसमें नंबर के हमें प्राइम फैक्टर करने की नीड नहीं है, ठीक है. सिंपली क्या करना है? पेयर बना लो. 3 का पेयर बन रहा है तो रूट के बाहर आएगा. रूट यहाँ पे मत लगाना, रूट के बाहर आ जाएगा, सिंगल 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू. Then similarly you have to do question number 2. Find out the square root of the following by prime factorization method. In both the questions, the prime factorization method will be used. Fine. Now question number 3 देख लीजिए. And 4 will be similar, and even 5 will be similar. Let's see. Question number 3. The question has been given, find the smallest number by which 338
must be multiplied to get a perfect square. 338 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, सबसे छोटा नंबर. अगेन वी विल सिंपली गो फॉर व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन. 338 के प्राइम फैक्टर्स करिए. 2 1 इज द 2, 2 6 इज द 12, 2 9 इज द 18. अब ये किससे जाएगा, 13 से. 13 1 इज द 13, 3 इज द 39, 13 1 इज द 13. तो क्या आया, 2 इंटू 13 इंटू 13. तो 338 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 13. ये हमें प्राइम फैक्टर्स में. अब हमने पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब पेयर्स बने नंबर्स के. तो यहाँ पे 13 का तो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा. अगर हमें बोला जाए कि इसको किसी एक ऐसे छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भैया जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को पेयर बना लो. कैसे, 2 का पेयर बना लो. अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 13 का एक पेयर बन गया, और पूरे का, यानी कि जो अनपेयर्ड है आपके पास, जो वैल्यू अनपेयर्ड है ओवरऑल, उसी से मल्टीप्लाई करके आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस इन द प्राइम फैक्टर्स, in the prime factors of 338, 2 is left unpaired. 2 is left unpaired. 2 जो है वो unpaired है, ठीक है. Therefore हम क्या करेंगे, अब 2 रहेगा ना unpaired, we will multiply the number by 2 to make it परफेक्ट स्क्वायर. इस वजह से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जब अगर आप सपोज करिए 2 इंटू 13 इंटू 13 है, अगर आपने इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया. तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल गेट रिटर्न इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक, वही सिंपल वो पूछ रहे हैं किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3. 4 5 6 तीनों सिमिलर हैं और 6 तक ही हमें करना है. और 4 के लिए मैं समझा देता हूं, ठीक है. नंबर है आपके पास 605. इसका आपको पता करना है कि सबसे छोटा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए. पहले इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालोगे आप. 2 3 6 0, तो 2 से नहीं जाएगा ये. 5 से, 5 1 इज द 5, 5 2 इज द 10, 5 1 इज द 5, बाद में 11 11 और 11 और 1. ओवरऑल क्या बनेगा, 5 इंटू 11 इंटू 11. अब इसमें क्या लिखोगे, सिंस इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 605 5 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेम है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो. द नेक्स्ट वन 1575. अब इसमें डिवाइड का पूछ रहा है, तो लेट्स सी प्राइम फैक्टर्स देखते हैं. 3 5 is 15, 3 2 is 6, 3 5 is 15. तो 3 से जाएगा अभी. 3 1 is 3, 3 4 3 7 is 21, 3 5 is 15. अभी किससे जाएगा, 7 8 5 13, 3 से नहीं जाएगा. 5 से दे दो. 5 3 is the 15 and 5 5 is the 25. Again 5 5 7 is the 35. क्या बचता है, 7 7 is the 7. तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो 1 5 7 5 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. पेयर बन रहा, पेयर बन रहा, किसका नहीं बन रहा भैया, 7 का. व्हाट विल वी से, वी विल सिंपली से सिंस इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1575 दैट इज 1575 ओनली 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड. 7 अनपेयर्ड रह गया. अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो किससे करना होता, 7 से. और अगर हमें डिवाइड करना है तो भी हमें किससे करना है, 7 से. क्यों, क्योंकि अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और नंबर जो बचेगा दैट विल बी आर परफेक्ट स्क्वायर. ठीक, इसको हटाइए. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेम है पिछले वाले की जगह, बस मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख देना, डिवाइड. तो सिंस इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1575 only 7 is left unpaired, therefore we will divide the number by 7 to make it a perfect square. So this was your question number 6. Sorry, I think it's 5.
हाँ जी, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5. विल डू टिल दिस वन ओनली और फिर बाकी बाद में देखते हैं. ठीक है.